नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम कुछ एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, ये 11th क्लास 12th क्लास और बीकॉम के लिए बच्चों के लिए होंगे। ठीक है, और वो अकाउंट्स की एंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि क्या दिखा है, मतलब क्या लिखा है करके। देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द संकल्प जनरल स्टोर 2019। तो यहाँ पे मंथ दिया है और मंथ की डेट दी है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट तारीख को क्या हुआ कि स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश 1 लाख रुपीज़, यानी कि बिजनेस में इस संकल्प ने कितने रुपीज़ रहा है 1 लाख रुपीज़। स्टॉक ऑफ गुड वर्थ 50,000 रुपीज़ एंड कंप्यूटर, ये सब कुछ हमारे बिजनेस में आया है। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, देखो। जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि हमारे जो बिजनेस है वो बिजनेस में कैश आ गई। ठीक है, तो कैश आ गई तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश को कौन सा रूल्स लगता है, तो रियल अकाउंट का रूल्स लगता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट हम डेबिटेड करेंगे। ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। ओके, ये रियल अकाउंट का नियम है, वो यहाँ पे लगेगा। कैश अकाउंट को 1 लाख रुपीज़ कैश अकाउंट करेंगे। उसके बाद है स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है। ओके, तो हम इसे 50,000 से डेबिटेड कर देंगे। कंप्यूटर भी हमारे अकाउंट में आ रहा है 50,000, हम इसे भी डेबिटेड कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, देखो कि कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, ये जो है ना स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद कंप्यूटर लाया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, और ये सब कुछ कैपिटल लाया है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। उनके जो अमाउंट है वो भी लिखेंगे कि ये है 1 लाख रुपए, उसके बाद है 50,000, उसके बाद है 50,000। ठीक है, और ये 2 लाख हम कैपिटल में हमारे डाल देंगे। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश गुड्स एंड कंप्यूटर, ये हमारी पहली एंट्री हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड चलते हैं। देखो, ये तो हमने कर डाला। अभी ये है कि परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन द क्रेडिट 10,000 एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, यानी कि करीना से, ठीक है, हमने खरीदी की है, परचेस किया है, क्रेडिट यानी कि उधार पे। ओके, कितने 10,000 रुपये। ओके, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड और करीना अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, हमने परचेस किया तो परचेस अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे, परचेस अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। और किससे किया, करीना से, सो करीना का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि क्रेडिट पे है, यानी कि यहाँ पे कैश आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने पैसा दिया ही नहीं, हमने परचेस किया। ओके, जो परचेस है तो परचेस लिखेंगे, परचेस लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। गुड्स तो हमने लिया होगा, लेकिन ये उधार पे ट्रांजैक्शन है। ओके, क्रेडिट है तो क्रेडिट है, इसलिए हम परचेस लिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेस लिखा और करीना का नाम भी लिखा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो उधार पे है। ओके, और हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो कौन सी अमाउंट है, वो देखो। तो देखो, 10,000 रुपये हमने परचेज किए तो देने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे 10,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 500 रुपीज़। सो ये 10,000 में से 500 रुपये हमें डिस्काउंट जो है वो माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 9,500 की ही एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री अब क्या हो जाएगी कि परचेज अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे, करीना अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 95,000 से, और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन द क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट करके 5% डिस्काउंट के साथ में, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अभी देखो 10th, मतलब 10 की एंट्री क्या है करके। सो सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, यानी कि प्रियंका को हमने जो गुड्स है वो बेच दिया। 20,000 रुपये की कैश है और एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया यहाँ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नुकसान भी हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रियंका ने कैश दी है क्या, नहीं, तो प्रियंका ने कैश दी नहीं, तो हम कैश वहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रियंका ही नाम का आएगा, क्योंकि ये भी जो ट्रांजैक्शन है वो भी उधार पे ही है।
तो यहाँ पे हमने सोल्ड किया है, यहाँ पे तो परचेस था तो यहाँ पे सोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड है तो प्रियंका का नाम लेंगे, प्रियंका अकाउंट डेबिटेड, गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड करके और डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। और गुड्स उधार का है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि प्रियंका अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, ओके। और इसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या आएगी, 20% पे 10% हमें माइनस करना है, तो कितने आएंगे 18,000। मैं दिखाऊँ आपको कि ये जो गे 20,000 इंटू कितने कितने परसेंटेज है 10%, ओके। 10% हम ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ये हो गए 2,000 रुपीज़, ओके। और ये अभी ये 20,000 में से हम ये 2,000 माइनस करेंगे, ओके। तो कितने आ जाएंगे 18,000। तो सिर्फ यहाँ पे 18,000 की ही एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि प्रियंका अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 18,000 और 18,000 करके। और यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे कि बीइंग सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड ऑन द प्रियंका ऑन द क्रेडिट 10% डिस्काउंट हमने दे दिया करके, ओके। तो इस तरीके से अब भी हम जो डेट है वो 13 की तरफ आएंगे। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000, यानी कि बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसे कहाँ गए, बैंक में गए, तो बैंक अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। पैसे गए यानी कि क्या क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपीज़ है 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000 है। और बीइंग कैश पेड इन बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक करके लिखेंगे, ओके। उसके बाद की एंट्री है गुड्स वर्थ 2,000 लॉस्ट बाय द थेफ्ट, यानी कि 2,000 हमारे क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। लॉस हो गए तो लॉस अकाउंट डेबिटेड और फिर लॉस बाय थेफ्ट बाय अकाउंट डेबिटेड और गुड्स लॉस्ट और परचेस अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री देखेंगे कि गुड्स वर्थ 2,000, देखो लॉस हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट, ओके। ये अकाउंट जो है हम डेबिटेड कर देंगे। उसके बाद जो भी गुड्स है, गुड्स लॉस्ट का अकाउंट हम करेंगे, ठीक है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं कि ये जो लॉस्ट है वो लॉस्ट लिखेंगे, लॉस्ट बाय थेफ्ट करके, ये अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। और परचेस अकाउंट हम क्रेडिटेड कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारी मनी है 2,000 रुपीज़ ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट करके, ओके। तो ये हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि पेड फॉर रेंट 4,000 रुपये, यानी कि रेंट हमने दे दिया तो इसकी एंट्री हो जाएगी। तो रेंट अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे और रेंट यानी कि क्या गए कैश, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। रेंट अकाउंट को कौन सा मतलब जो गोल्डन रूल्स लगता है, तो एक्सपेंसेस वाले, ठीक है, नॉमिनल एक्सपेंसेस वाले रैपिड रूल्स जो है वो लगते हैं। और ये हो गया 4,000 उसकी अमाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग पेड फॉर अ रेंट, ओके। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखो रिसीव कैश, यानी कि कैश हमारी तरफ आ गई तो कैश अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। फ्रॉम प्रियंका से मिली, ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमने मतलब जो है कैश हमारी तरफ आए तो कैश अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। डिस्काउंट दिया है हमने तो डिस्काउंट हमने कैश हम डेबिटेड कर देंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट अगर हम देंगे ना तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और किसे दिया, तो प्रियंका को, तो प्रियंका का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और देखो जिसकी जो अमाउंट है वो कितने 17,500, ये क्या हो गया, कैश हो गई, ठीक है। तो कैश में हम लिखेंगे 17,500, लेकिन इसके साथ क्या बोल रहे हैं कि डिस्काउंट भी है करके, तो यानी कि डिस्काउंट 500 रुपीज़।
और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर 18,000 हमारे मिल गई करके। पहले की जो एंट्री थी, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि रिसीव कैश कितने थे, सिर्फ 70,500 प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, यानी कि फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करके दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया है करके, ठीक है। उसके बाद की एंट्री देखो, पेड स्टेशनरी परचेज 8,000 रुपये, यानी कि अगर हमने स्टेशनरी खरीदी की, यानी कि हमारा खर्चा हुआ, तो स्टेशनरी अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। हमारी तरफ से कैश गई है तो इसलिए कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। जो भी मनी है 8,000 इसको लिखेंगे, ये बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अकाउंट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है, उसकी एंट्रीज की है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप प्लीज़ जाके देखिए। और आपको भी मतलब कौन से टॉपिक पे जो है, एंट्रीज के टॉपिक पे या फिर अकाउंट के टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए और कमेंट्स में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा करके, ठीक है। थैंक यू।